ठीक है, तो और ये रूम मेरा को हम कंट्रोल बैकग्राउंड नहीं है कर सकते, और इस बैकग्राउंड से। बहुत दफा हर एक उस पर टाइप कर सकता है। जब स्क्रीन शेयरिंग होती है ना, तो कोई उसमें गड़बड़ अच्छा कर सकता है। हम्म, अच्छा, तो ये मेरा बैकग्राउंड है मेरे भाई। और जी। मैं इस बैकग्राउंड से मैं ये दावा कर रहा हूँ कि जो मैं तो वैसे सुन्नी माहौल में मैं बड़ा हुआ। हिंदुस्तान से मेरी मैं एक्चुअली मैं हिंदुस्तान से हूँ, और मैं देवबंदी माहौल में मैं बड़ा हुआ, ठीक है। सही। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ, मैंने तो वैसे शिया हजरात, मैं चाहता था कि मैं मुलाकात करूं या उनसे बात करूं, ये मेरी हमेशा से अरमान रही है। जब मैं पिछली मर्तबा लास्ट वीक आपसे बात की तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। तो मैं शिया की किताबें तो नहीं अच्छा, वो पढ़ा पिछले बिल्कुल। हफ्ते आप आए थे ना, वो कुछ कह रहे थे। वो पिछले हफ्ते भी आए थे ना, वो याद दिलाएं भैया, क्या कह रहे थे ये पिछले हफ्ते? वो ही थे। हम हम मिल क्यों नहीं सकते, मतलब। हाँ, अब समझ आई। ये भाई थे वो। अच्छा, फिर तो छोड़े भाई। फिर तो छोड़े बात करने का। है जी, फिर वो मोती वाली को ले लेते हैं, क्या ख्याल है कलंदर भाई? इनका लेवल तो बहुत जय ऊपर है ना। बात करने का कोई फायदा है इनसे? पिछले हफ्ते भी आए थे ना ये। पिछले हफ्ते भी इन्होंने ऐसी बातें किया ना। और क्या कहा, वही मैंने मशवरा दिया था आपको नया दीन बनाने का। वही है ना? वही हूं मैं। हाँ, अब आए जब ना। हाँ बिल्कुल, वही हूं मैं। हाँ, अब आए जब की सूरत बिल्कुल बदल गई है। वो आप सनग्लासेस लगा के आए थे ना। अच्छा। हाँ बिल्कुल। हाँ, बताएं भाई। अच्छा, अभी एक दफा। आपने एक मिनट। सवाल करना है या कुछ बात करनी थी, क्या ऐसे करना टाइम था? जाए क्या फिर आपने हमारा भाई इतना देर। और काजिम भाई, इससे बात करें, इसको जाने दें, क्या ख्याल है? इनको दो दो सवाल तो करने थे ना, इनको दो सवाल चलें तो। भाई, दो सवाल कर लेना, दो सवाल कर लेना भाई। अच्छा, अल्लाह यारी भाई, मैं तो आपको ये कह रहा था कि आपका जो खुदा का तस्वुर है, ये बस एक ख्याल है। इसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है। बस ये ख्याली बातें हैं। कदीम जमाने से कई सारी अक़वामें कौमें खुदा का तस्वुर रखती आई हैं, और इस्लाम भी या इब्राहिमी मजहब भी यानी खुदा का एक वजूद ऐसी नहीं ही। है, आप फरमा रहे हैं खुदा एक तस्वुर है, उसका वजूद नहीं है। सही है। हाँ, क्या सबूत है कि उसका वजूद है? देखे मैं मोहतरम नाजरीन, बात किया जाता है आकिल से। आकिल बात समझता है, गैर आकिल बात नहीं समझता। ठीक है ना? ये कि कोई शख्स कह दे कि आपके पास खुदा के वजूद का कोई दलील नहीं है, या आपके दलील को मैं नहीं मानता, आपकी दलील मुझे कान्या नहीं करती, उसका नतीजा ये नहीं निकलता। उसका नतीजा है बस खुदा नहीं है, खुदा सिर्फ एक ख्याल है। उसका नतीजा ये होगा कि मेरी दलील कमज़ोर है, मेरी दलील या मरदूद है। उसका नतीजा ये नहीं खुदा नहीं है। हो सकता है मेरी दलील बहुत ही ख़राब है और खुदा का वजूद भी है, मेरी दलील ख़राब है। आपने जो इद्दा किया कि खुदा नहीं है और ये सिर्फ ख्याल है, आप पे दलील वाजिब है ना। चल, हमने फ़र्ज़ किया कि हमारी दलील कमज़ोर, हमारी दलील आपके लिए गैर मुक़न्ना, आपको कान्या नहीं कर सकती, आपको कन्विंस नहीं कर सकती। चले, मान लिया, तस्लीम किया हमने। आपने जो इद्दा किया कि खुदा सिर्फ एक ख्याल है, वजूद नहीं है, आपके पास क्या दलील है? अच्छा, तो आप ये बात तस्लीम करते हैं कि शिया हजरात और या सुन्नी हजरात या इस्लामी रिवायत में खुदा को साबित करने वाली दलील गैर मौजूद है? क्या इस बात नहीं, का हम उसको इस उसको बात नहीं को मानते हैं ना। तस्लीम हमने करते कहा वो हैं? फर्ज करते हैं भाई। हम फर्ज करते हैं कि आपकी बात सही है, हम नहीं मानते। हम कहते हैं हमारे पास बहुत बेशुमार दलाइल हैं। जितने आसमान में सितारे हैं, उससे ज्यादा हमारे पास दलाइल हैं। लेकिन तो हम फर्ज आपकी करते हैं, एक बेस्ट लम्हे के दलील लिए, क्या है, एक उसको पेश लम्हे के लिए करें ना फर्ज फिर। करते हैं भाई, फर्ज करते हैं कि हमारी दलील नाकिस, हमारी दलील भाई वो किसी को काने नहीं कर सकती। चले, आप दलील दे देना खुदा वजूद नहीं रखती। आपका तो इद्दा यह है कि अब खुदा मौजूद नहीं है। आपका इद्दा ये तो नहीं है कि शियों के दलाइल कमजोर हैं। आप कहते हैं शियों के दलाइल भी कमजोर हैं या शियों के दलाइल बातें हैं, उसके साथ आपका ये भी इद्दा है कि खुदा सिर्फ एक ख्याल है। चलें भाई, आप दलील दे दो। अपनी दावे पे दलील पेश करो, मतलब। ये अब देखिए, आकिल से बात होगी ना, मैंने क्या कहा था, आकिल से बात होगी। अब ये तो हाँ, क्या एक दलील देगा ऐसी बेचारा? चीज जिसका मुशाहिदा ना हो या नाप के जरिए से उसका पता ना चले या तजुर्बे से वो अखज ना हो, तो वो तो गैर मौजूद ही हुआ ना। देखा देखा तो ये एक चीज जो अगर नजर कोई नहीं शय आएगी। गैर मौजूद है, अगर कोई शय गैर मौजूद है तो उसकी दलील ही नहीं बनती। तो मेरे जेर बहस
मेरे ज़ेर ये जिम्मेदारी ही नहीं आती कि मैं उसकी दलील पेश करूं। ये तो दावा आप लोगों का है, आप कहते हैं कि खुदा मौजूद है तो आपको दलील देना पड़ेगा। एक चीज जो गैर मौजूद होना उसका साबित हो, फिर उसके गैर मौजूद होने के लिए दलील की जरूरत नहीं होती। एक चीज जो साबित है कि मौजूद नहीं है, एक चीज जो मालूम नहीं है कि वो मौजूद है या नहीं है, आप इद्दा करते हैं कि वो मौजूद नहीं, उसके लिए दलील की जरूरत है। इन दो बातों में बड़ा फर्क है। एक चीज साबित है कि भाई वो चीज मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। फर्ज करें एक ऐसा मादा, एक ऐसा मटेरियल जो टेबल जो है ना, वो एलिमेंट्स का जो टेबल है, उसमें उस दर्ज नहीं है, ठीक है, वो है ही नहीं। तो वो अगर है ही नहीं तो उसके ना होने की कोई दलील नहीं मांगी जाती है ही नहीं। पहले तो साबित करो कि नहीं है ना। अगर साबित किया कि नहीं है तो फिर उसके ना होने की दलील नहीं होती। लेकिन यह कि वो है या नहीं है, जैसे कि होने के लिए दलील की जरूरत है कि वाकई है, दलील क्या है। आप जब कह रहे हो कि नहीं है तो उसके लिए भी दलील की जरूरत है कि कहां से कह रहे हो कि नहीं है। मसलन मैं कह दूं कि हमारे शहर में 50 मंजिला कोई इमारत नहीं है, 50 मंजिल से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है। अगर 50 मंजिल से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है तो मुझसे कोई पूछ सकता है भाई क्या दलील है तुम्हारे। मैं कहता हूं मैं गया हूं भाई डाउनटाउन के, मैंने जितने बिल्डिंग है मैंने उनको गिनती किया। हर एक बिल्डिंग जितने बिल्डिंगें थी, कोई 35 है, कोई 25 है, कोई 40 है, 50 वाला कोई नहीं है, 50 से ऊपर कोई नहीं। तो बात सही है, मैं दलील पेश करता हूं। एक दफा जब दलील पेश की कि 50 मंजिल से ऊपर यहां पे कोई नहीं है ना, उसके अब दलील की जरूरत नहीं है। इसकी क्या दलील है कि यहां पे 50 को किसी ने बनाया ही नहीं, जो खत्म है, दलील की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन यह कि मैं कह दूं यहां पे 50 मंजिल से शहर में कोई बिल्डिंग नहीं है, मैं कह दूं मेरा मौकिफ ये कि यहां पे कोई बिल्डिंग नहीं, 50 से बिल्डिंग, कोई दलील मांगे, कहता है दलील की जरूरत ही नहीं है जी। लोग कहेंगे ना पागल है आप, लोग कहेंगे पागल है भाई, तुम देख तो लेते ना, कोई वहां पे देख लेते कि 50 मंजिल से ऊपर कोई है या नहीं, ऐसे बिला वजह नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। ये जो खबर इस बात के लिए, प्रूफ के लिए अदम, एक चीज मादूम है उसके लिए दलील की जरूरत होती है। लेकिन एक दफा उसका अदम साबित हो जाए फिर वो उसके ना होने के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं होती। समझ में आई ना आपको? अल्लाह यारी साहब, तो आप मेरा दलील तो पेश करो। एतराज है। अल्लाह यारी साहब, हाँ, मेरा तो एतराज है। आपका तो दावा है ना, जो शख्स दावा करता है आपका उसकी को भाई दलील आकल देनी से होती बात हो, है। प्लीज 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 सर न कपाओ भाई। आपका इद्दा है ना कि खुदा एक वहम है, खुदा का वजूद नहीं वहम है, आपका मैं, इद्दा है। अच्छा ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये कदीम जमाने से इस तरह लोग ख्याली बातें करते आए हैं खुदाओं के ताल्लुक से ना। इस्लाम ठीक है, भी इस तरह से एक रुकन रखता है खुदा का तसव्वुर, ठीक है। तो ये ठीक है। कोई मुख्तलिफ चीज नहीं हुई और कौमों के बरअक्स तो हर कौम ये चीज का दावा करते आई है कि कोई ना कोई खुदा है, कोई मुजस्समा है या कोई ताकत है, हम्म, ठीक है। लेकिन इस ताकत की शनाख्त अभी तक नहीं हुई है। इस्लाम भी इस हाँ, चीज का दावा करता है। मैं आपको पूछता हूं, जब आप दावा करते हैं तो ओ दावे भाई, को अपना ओ साबित कैसे भाई, करेंगे? यही मुश्किल है ना एथियस्ट मुल्हिदीन के साथ, क्योंकि अकल नहीं होती भाई। ये कि आप कह रहे हैं उसकी शिनाख्त नहीं हुई यानी मजहूल है, ये तो आपका इद्दा नहीं है कि वो मजहूल है, हम उसको नहीं जानते। आप तो ये तो नहीं कहते कि खुदा मजहूल है, खुदा की शिनाख्त नहीं हुई। लोग इद्दा करते हैं अभी उसकी शिनाख्त नहीं हुई, आपका इद्दा ये तो नहीं। आप कहते हैं वो नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। अगर आपका यह इद्दा होता कि भाई लोग कहते हैं खुदा है, खुदा है, खुदा है, उसकी कोई दलील ही नहीं है, हमें पता नहीं कि खुदा है या नहीं, हमें पता ही नहीं, मजहूल है, हमें नहीं मालूम वाकई है या नहीं, फिर हम आपसे कोई दलील का तकाजा नहीं करते कि दलील लेके आओ। लेकिन आप कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है, खुदा सिर्फ एक वहम है, एक खुराफा है, एक वहम है, इसका वजूद नहीं है। तो फिर अब आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके पास क्या दलील है उसका वजूद नहीं। ये बात कि लोगों ने दलाइल दिए, उसके दलाइल बातिल हैं, ये बिल्कुल इस बात को साबित कर देती है, अगर आपकी बात सही है कि खुदा के उस वजूद गैर साबित शुदा है, खुदा के वजूद हम साबित नहीं कर सकते, चलें ये उसको साबित कर लेगी। लेकिन ये कि वो मौजूद ही नहीं है उसको साबित नहीं करती। 50 लोग, 100 कौम, 100 नेशनलिटीज, उन्होंने दलील दी कि खुदा है, खुदा है, सबके दलाइल बातिल मान लेते हैं, चले फर्ज करते हैं कि दलाइल उनके बातिल हैं, खुदा के वजूद को साबित नहीं करती। लेकिन ये खुदा के अदम को साबित नहीं करता। अब बात होगी अक्ल से ना, अक्ल होगी तो बात करेंगे ना। मुल्हिदीन के पास अक्ल कहां होता है? बात हमारी समझ आई आपको? तो आपको दलील की जरूरत है। शायद आप मेरी बात नहीं गाली समझ छोड़ो। रहे हैं, क्योंकि कुरान, ओके आपका जनाब, कुरान ये भी दावा करता है कि ओके, गुड वो बाय। बुरहानुम मिन रब्बिकुम है, ठीक मसूद है। मसूद साहब, अभी तक आपसे, जब तक आप ये इस वाज़ेह बात को नहीं समझते ना, आपसे गुफ्तगू करना बेकार है। क्या क्या आपका एतराज क्या है मेरी बात पर?
जब पर तुम रिप्ले देख लेना भाई, 5 मैंने इतनी वाजे बयान किए हैं, रिप्ले देख लेना, ठीक है ना भाई, रिप्ले देख लेना। आपको अभी तक नहीं समझ आई ना, वही मैंने आपको कहा था पिछले हफ्ते, भाई अपना एक दीन बना लो तुम। तो हमने चश्मा लगाया, मुझे समझिए कि वही आदमी। क्या ख्याल है कलंदर भाई? अरे जी, ये अभी आपको ये समझ आ गया कि मैं जो दावा कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरे पास कोई दलील नहीं है। इतना तो कह दो ना कि मेरे पास कोई दलील नहीं है। या ये बात आपको समझ ही नहीं लग रही? नहीं, देखिए देखिए मेरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा एहतराज है जब एहतराज करने वाला ना वो दलील नहीं देता, जो दावा करता है नहीं, ना आप वो इद्दा दलील कर देता रहे हैं है, भाई, ठीक है। आप सिर्फ एतराज नहीं कर रहे, आप इद्दा कर रहे हैं। आप कहता है खुदा वहम है, खुदा का वजूद नहीं, खुदा मवहूम है, ये इद्दा है। आप कहां से कह रहे हैं कि नहीं ये है? एक एहतराज है भाई, एक एहतराज है ना ये। मैं कह रहा हूं कि आपकी आपकी जो दावत है, खुदा का वजूद आपकी दावत है ना, मैं कह रहा हूं कि ये महज एक ख्याल है। आप साबित करें ओ, कि आपका खुदा तो वही है, वाकईतन कहां से आप मौजूद कह है। रहे हैं कि महज ख्याल है? ये कि सिर्फ इस ख्याल है, उसका वजूद नहीं है, इसके दलील क्योंकि की जरूरत होती है मैं भाई। आपको एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस दे रहा हूं, ठीक है। अक़वामों में होता ऐसे है कि हर कौम इस बात का दावा करती है कि उनके पास कोई ना कोई खुदा मौजूद है, जो उन लोगों का फर्ज करते हैं कि सब ने गलत मददगार इद्दा है, किया भाई, हेल्पर सब है, के दलाइल आपने रब देखे, है, किसी के पास प्रोवाइडर सही है। दलील नहीं है। देखो, किसी के पास सही दलील नहीं है कि खुदा है, इससे साबित नहीं होता कि खुदा मौजूद नहीं है। आप तो मान भी आपका लेना। कुरान कहता क्यों है कि वो दलील है खुदा की जानिब से? अब फर्ज करते हैं, बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ये आप समझ नहीं, कहता ये क्यों है? अलग सवाल है। देखें, आपको अपनी इद्दा के लिए दलील की जरूरत, अलग सवाल है, यह अलग सवाल है। देखें, आपको अपनी इद्दा के लिए दलील की जरूरत है कि आप कहते हैं खुदा नहीं है, पहले मान लो कि आपके पास कोई दलील नहीं है, फिर हमसे मुतालबा कर सकते हो कि तुम्हारे पास होने की क्या दलील है। जब तक तुम तैयार ही नहीं हो, तुम्हारे पास इतना फहम नहीं है ठीक है, कि मैं तुम एक मानता हूं तुम्हारे मेरे पास कोई ख- दलील नहीं है। ठीक बस है, मैं मानता हूं मेरे पास कोई दलील नहीं है। तो आप क्यों बता दें, हमारा आप टाइम दलील इतना दे जाया दें। किया? तो क्यों हमारा टाइम इतना जाया किया आपने 20 मिनट? शुरू से कह देते मेरे पास दलील नहीं है। नहीं, मेरे पास मैं कह रहा देखो, हूं ना, हमें गुस्सा दिलाया ना। मैं तो शुरू से कह कहते आ देते रहा हूं हैं कि मुझे दलील नहीं देने की नहीं कोई नहीं नहीं जरूरत नहीं नहीं, नहीं इस है। तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता। निकल जाओ यहां से, भाग जाओ। शुरू से कह देते हैं तुम लोगों के पास अक्ल नहीं। शुरू से कह देता है भाई मेरे पास, तुमने कहा कि अल्लाह नहीं, अल्लाह वहम है, ख्याल है। चलो मैं मान लिया कि मेरे पास दलील नहीं, तुम्हारे पास क्या दलील है? 15 मिनट सबका वक्त जाया किया तुमने, बल्कि उससे ज्यादा। ठीक है, कह देते कि भाई मेरे पास दलील नहीं है। मैंने जो कहा है कि अल्लाह महज एक ख्याल है, ये झूठ है, ये मैंने खता किया। हो सकता है अल्लाह मौजूद हो, मेरे पास उसका दलील नहीं, और हमसे आपसे कोई दलील तलब ना करते। चलें जी, तलहा भाई को लेते हैं। ताहा अर्श।